आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे, बुक ऑफ साम्स 94 वर्स 13। हे याह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देखता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। Praise the Lord, हालेलुया। बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल वचन को सिखाने वाला है भाग्यवान नहीं है, वो वचन को सुनने वाला भाग्यवान है। वचन को पर विश्वास करने वाला भाग्यवान है, उसको पालन करने लोग भी भाग्यवान होते हैं। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है शिक्षित परमेश्वर का वचन को सिखाने वाला भाग्यवान है। बाइबल पूरा पढ़ेगा तो वो वचन को सुनने वाला भी भाग्यवान है, वो वचन को विश्वास करने वाला भी भाग्यवान है, वो वचन को पालन करने वाला भी भाग्यवान है। Praise the Lord, हालेलुया। हम सोचते हैं हम ये पृथ्वी के ऊपर आशीष पाने में भाग्यवान, अच्छा धन दौलत रहने वाले भाग्यवान, ब्लेस्ड वन। अच्छा बड़ा बड़ा घर रहता है वो लोग के ब्लेस्ड वन। इट्स नॉट लाइक दैट। परमेश्वर का वचन को हम पालन करने में हम भाग्यवान बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में ये वचन आता है। वचन कौन है? यीशु। वो किधर आता है? उधर प्रकाश, उधर कुछ बाई नहीं, उधर कुछ कमीपन नहीं है, उधर कुछ अंधकार नहीं है। वो सब कुछ वो जगह बदल जाता है। ऐसे ये वचन हमारे अंदर आने में हमारे जिंदगी में भी, हमारे चारों ओर भी ऐसे बदलवट होना लगता है। एलिया देखो, एक पवित्र एक परमेश्वर का वचन को धैर्य से बोलने वाला था। वो कहता है खड़ा रह के वचन में जाओ 1 राजा 17:1। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने अहाब से कहा, अहाब राजा से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। क्या बोलता है उधर? मेरा वचन का अनुसार ये देश में क्या नहीं आएगा? बारिश नहीं आएगा, क्यों भी नहीं आएगा। वो नहीं कहता है, परमेश्वर कहता है करता है मेरा वचन का अनुसार, मेरा इच्छा का बिना, मेरा बात का बिना। इसे लिखा ना, what is saying? किसका सामने खड़े रह के कहता है? राजा का सामने खड़े रह के कहता है मेरा बात का बिना
ट्यूब भी नहीं करेगा, बारिश भी नहीं आएगा। वो नहीं कहते हैं परमेश्वर का इच्छा के बिना, परमेश्वर का प्रसन्न में, परमेश्वर का सामने खड़े रहने वाला मैं कहता हूं, मेरा इच्छा के बिना ये देश में ट्यूब भी नहीं करेगा, बारिश भी नहीं आएगा। वैराग्य को देखो, धैर्य को देखो। ये परमेश्वर हमारे अंदर आना लगता है, वचन हमारे अंदर आना लगता है, हमारे जीवन में ऐसे धैर्य आना लगता है। इसके लिए मैं कहता हूं, वो परमेश्वर कितना हमारे अंदर वचन आना लगता है, हमारे चारों ओर ऐसा ही धैर्य, अथॉरिटी, आशीष, पावर आप आना लगता है। इसके लिए तो परमेश्वर आत्मा से हमारे हाथ में लिखे दिखे गया है, हम सब लोग ऐसा पावर से ये पृथ्वी को परिचय पाने के लिए। It's not saying, the Lord is saying, I'm saying, He's telling. वही लिखा ना? What? Read English. As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, except at my word. Hallelujah, Hallelujah. वो परमेश्वर का इच्छा का बिना नहीं कहते, except my word, मेरे इच्छा का बिना। परमेश्वर को ऊपर का वैराग्य ये सब बात। इसके लिए परमेश्वर यीशु भी कहता है, मेरा पिता को कोई ऐसा वैराग्य में सेवा करता है, मेरे बात को कोई वैराग्य में सुनता है, मेरा पिता परमेश्वर उसको ऑनर देगा। वो क्या कहता है, वो वचन को पूरा होने के लिए वो ऑनर देगा। जॉन 12:26 पर, यदि कोई मेरी सेवा करे, जीसस स्पीकिंग दिस, कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उसका सेवक क्या बोलता है, वो वचन को पिता ऑनर करेगा। हालेलुया। इसके लिए एलिया सत्य को जाना, एलिया परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का प्रॉफिट, परमेश्वर का सेवक इतना धैर्य से कहते हैं, मेरा इच्छा का बिना तुम क्या नहीं देखेंगे, बारिश भी नहीं देखेंगे, ट्यूब भी तुम नहीं देखेंगे। यीशु कहता है, वही मेरे लिए ऐसा वैराग्य में रहता है, मेरा सेवा करता है, मैं किधर है वो मेरे संग रहेगा, और उसका बात को मेरा पिता ने ऑनर करेगा। मिर्कदाई का विरोध देखो, हामान ने एक फांसी का खंभा तैयार किया था। 6 फीट का आदमी को 50 फीट का फांसी का खंभा तैयार किया था। किसका बात मानकर? उसका बीवी का बात मानकर। बीवी कहता है, उठा के रखो उसको, मोरकदाई को, सब लोग जाने दो, हामान को विरोध मुंह खोलेगा तो वो हालत यही होगा, सब लोग जाने दो, मुर्गदाई को उठा कर रखो। बोलने लगा, ये हामान भी मुर्गदा आदमी बीवी की बात मानकर मुर्गदाई को एक फांसी का खंभा तैयार किया। वो दिन रात को परमेश्वर का एक अच्छा राजा है, वो सो रहा है। परमेश्वर का एक दूत जाकर उसको क्या कर दिया, एक पिंच कर दिया। राजा को रात को नींद नहीं आता है, वो उठकर क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, एक डायरी की उठाया, डायरी में पढ़ने लगा। पढ़ा तो मुर्गदाई ने किया अच्छा कार्य को वो पेज में देखने लगा। वो देखकर वो मंदिर की बुला रहा है, इधर आओ, ये क्या है, ये क्या लिखा है, ये आदित्य मुर्गदाई की कुछ अच्छा ये देश में किया क्या नहीं पूछ रहा है। हामान आके गाड़ी बाहर खड़ा रह के पिंग 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 कर रहा है। और उसका बात तो हम सब जानता है, कौन वो फांसी का खंभा में गया है करके वचन में लिखा है। ऐसा 54:17 कहता है,
परमेश्वर का लोगों का विरोध तैयार किया कोई भी तलवार सफल नहीं होएगा, क्योंकि मुर्गदाई एक परमेश्वर का भक्त है, विश्वासी है, एक परमेश्वर के ऊपर वैराग्य आदमी है, इस्राएल को ऊपर परमेश्वर का लोग के ऊपर एक प्यासा इंसान है। उसका विरोध हामान ने फांसी का खंबा तैयार करता है। वचन देता है यशायाह 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाई जाए उनमें से कोई सफल न होगा। और जितने लोग मुकद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा का दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। ये वचन को हम जानेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर के लिए ऐसा एक वैराग्य आएगा, एक विश्वास आएगा, एक भक्त आएगा। एस्तर देखो, एस्तर 5:14 पढ़ो। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए, और सवेरे राजा से कहने की उस पर मुर्गदाई लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से बोझ में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया। हालेलुया। 6 फुट का आदमी को कितना फुट का फांसी का खंबा बनाया? किसका बात मानकर? उसका बीबी और उसका साथ तो चेले लोग का बात मानकर ये हामान ने बनाकर अभी किसका साथ बात करने के लिए सुबह जाता है? राजा का बस बताने के लिए जा रहा है, गुड न्यूज बताने के लिए जा रहा है। उधर रात के परमेश्वर का दूत ने राजा का जीवन में कार्य कर दिया। 6 बढ़ो, 6:1-3 बढ़ो। एस्तर 6:1-3। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसीलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शहरियों के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों से उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकाई ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकाई की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। हालेलुया। राजा सुबह उठकर मंदिर लोग को बुलाकर पूछता है, मैं रात को ऐसा बड़ा मुर्गदाई के बारे में, उसके लिए कुछ देश में भला कार्य किया क्या नहीं, उसको शाबाश किया क्या नहीं? वो लोग बोल रहे कुछ नहीं किया। और बार वली मानी कौन आके खड़ा रहता है? हामान ने आके खड़ा रहता है राजा से परमिशन लेने के लिए मुर्गदाई को उठाकर फांसी का खंबा में डालने के लिए। रातों रात देखो, मुर्गदाई उधर आने के पहले है परमेश्वर मुर्गदाई को 1000 फुट का फांसी का खंबा तैयार कर दिया है। ये मैं कहता हूँ, आज हम शाम से बड़ा उसमें देखो
परमेश्वर को लोग, परमेश्वर को विश्वास करने लोग, धर्मी लोग, भाई माने लोग, परमेश्वर कैसा कैसा रूप से बचाता है देखो। लेकिन पापी लोग, अन्याय करने लोग, बुरा लोगों को बार बार लिखा है, नष्ट है, नाश है, दुख है, दर्द है, आंसू है, अंधकार है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है, आपको मेरे को अच्छा करने के लिए सिखाया है। हमारे जीवन में हमारे पाप के अनुसार हमारे ऊपर वो न्याय नहीं किया है। ये दुनिया क्या क्या सिखाया है, क्या जानता है, वो लोग क्या जा रहा है, वो कर रहा है। लेकिन हम वो सब से हमारे परमेश्वर हमको बाहर लेके आया है। इसके लिए हमारा परमेश्वर हमको क्या सिखाया है, हमारा परमेश्वर हमको क्या दिया है, वही हम दूसरा को देने क्या है, वो क्या सिखा है वही हम दूसरा को, हम वो मार्ग में, वो रास्ता में, वो इच्छा में चलते रहेंगे। तुम्हारे लिए कौन सा भी रूप का फल तैयार करने दो, वो तुम्हारे लिए हानि नहीं पहुंचाएगा। याद रखना, फर्स्ट शत्रु टारगेट किसको करता है, अटैक किसको करता है, वचन सुनाने वालों को करता है। सेकंड वो चुना लोगों को करता है। वो चुना लोग, वचन सुनाने लोग, ये दोनों में शत्रु का अर्थ में टारगेट था। बहुत बार बहुत अलग अलग रूप से अटैक किया था, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहने के कारण, परमेश्वर का अभिषेक रहने के कारण, आत्मा लीड करने के कारण मैं आज तक बचकर रहता हूं। याद रखना, मैं ये दोनों में, उसका नसर में एक अटैक का पात्र बना, लेकिन परमेश्वर का बात मानकर, उसका इच्छा कर उसको ऊपर भरोसा करके चलने के कारण मैं आज भी, मैं मेरा परिवार बचकर रहता है, बचकर रहता है। ऐसा नहीं तूफान नहीं आया, ऐसा नहीं तो धक्का नहीं दिया, ऐसा नहीं सुनामी नहीं आया, धक्का नहीं दिया, ऐसा नहीं, लेकिन मैं, मेरा परिवार कॉर्नरस्टोन को ऊपर घर बनाया है, इसके लिए हम बच गए हैं। बदलता ऐसा नहीं, धक्का नहीं दिया, ऐसा नहीं दुख नहीं दिया, सब कुछ किया। लेकिन ऐसे 54:17 क्या कहता है, पढ़ो वापस एक बार। जितने हथियार, कितना हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा। और जितने लोग मुकद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कम जाने के कारण, वो सुनाने के समय भी हम उसको सामना करने के लिए हिम्मत मिला। ऐसा नहीं वो हमारा घर को ऊपर धक्का नहीं दिया, ऐसा नहीं वो युद्ध नहीं किया, धक्का दिया, युद्ध किया, गिराने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वचन में क्या लिखा है, मैथ्यू 7:25, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी अपना भक्ति को ऊपर खड़ा मत रहो, हमारा परमेश्वर का वचन को ऊपर खड़े रहने के लिए सीखो, उसमें हम बच सकता है, हम आशीष पा सकता है, सब कुछ पा सकता है। नहीं तो हमारा बुद्धि के ऊपर, हमारा भक्ति के ऊपर, हमारा प्रार्थना के ऊपर आंधी आएंगे, बारिश आएंगे, तूफान आएंगे, वो समय हमारा कुछ भी बचने वाला नहीं है, बचाया नहीं सकता है। हमारा परमेश्वर का वचन है हमको बचा सकता है। हमारा घर हमेशा, हमारा परिवार हमेशा,
हमारा जिंदगी हमेशा हमारा परमेश्वर का साथ बने रहना बहुत बहुत जरूरी है। Psalms 91:7। तेरे निकट 1000 हाँ और तेरी दाहिनी ओर हाँ। 10,000 हाँ। गिरेंगे, हाँ परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया हालेलुया। वो कुछ भी ये दुनिया में आते कुछ भी तेरा नजीक नहीं आएगा, क्योंकि तुम किसका छाया में रहते हो। पहला वचन क्या कहता है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया हालेलुया। हमेशा वो चट्टान के ऊपर, वो छाया के ऊपर, वो वचन के ऊपर, वो लहू के ऊपर, वो आत्मा का साथ रहने के लिए सीखो। तो कितना भी ये पृथ्वी के ऊपर चारों ओर आने दो, धक्का देने दो, तुम खड़े रह के तुम्हारा चारों ओर गिरने लोग तुम लेकेंगे, वो तेरे को क्या नहीं कर सकते? नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। हमारे इतना बड़ा आसी का बंदा मुर्गदाई की तैयार किया, मुर्गदाई की कुछ ही कर सका? कुछ नहीं कर सका। ये 6:6 क्या लिखा है? जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। क्या वो हामान अंदर है अर्ली मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलने के लिए सब प्लान करके, वो आने के पहले इधर राजा का मन में परमेश्वर ने प्लान दे दिया। अभी राजा पूछता है हामान से, इतना बड़ा काम किया, उसको कैसा ऑनर करने क्या है? तो हामान सोचता है मेरे से बढ़कर कौन राजा सेलेक्ट कर सकता है। तो उसका बाद वो बड़ा लिस्ट बताता है क्या 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 करने क्या। देखो शत्रु कितना भी प्लान करता है वो रुकावट आ सकता है, परमेश्वर क्या सोचता है उसको कोई रुका नहीं सकता। चौक में लिखा है 42:2, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। शत्रु कितना भी प्लान करने दो उसको रुकावट आ सकता है, लेकिन परमेश्वर कुछ काम सोच लिया है, कोई रुका नहीं सकता, कोई रुका नहीं सकता। ये शत्रु हामान मर्ददा के बारे में बहुत प्लान किया, सब प्लान रुक गया। परमेश्वर एक प्लान किया वो पूरा हो गया। शत्रु वो दिन सोचता था यीशु को मारकर क्रूस पर डालेगा, उसका नाम सबसे ऊंचा नाम आ जाएगा, सोचता था, वो नहीं करता था। लेकिन वो पिता का इच्छा वो यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम होना चाहिए, वो पूरा हो गया, पूरा हो गया। शत्रु बहुत कुछ सोचता इसको मिटा देने का करके, लेकिन मिटा नहीं सका। लेकिन पिता क्या सोचा वो पूरा हो गया। ऐसे हम बहुत कुछ सोचा मुर्गदाई के बारे में, लेकिन कुछ नहीं कर सका। लेकिन परमेश्वर क्या सोचा वो क्या हो गया? पूरा हो गया, पूरा हो गया। हमारे मन में भी कभी कभी शत्रु अनेक विचार डालेगा, सोच डालेगा, आशा भी डालेगा, इच्छा भी डालेगा। आप याद रखना वो वचन के अनुसार फिक्स नहीं होता है, वो परमेश्वर का है ही नहीं है। आप उसको कभी भी इंकरेज नहीं करना चाहिए, करेज नहीं करना चाहिए। उसको उधर से उसको क्या करना चाहिए? रूट से डिस्ट्रैक्ट करना, उसको बात को मानने क्या नहीं चाहिए। वो वचन का मैच नहीं होता है। कोई हमारा कोई भी रहने दो, हमारा लोग क्या हमको आलोचना देता है समझो, वो वचन का अनुसार नहीं होता है, उसको कभी तुम इंकरेज मत, क्योंकि उसका और तुम अच्छा नहीं सुनने में, परमेश्वर का अच्छा होना अच्छा है।
याद रखना। तुम कितना भी करो, इंसान का कितना दिन प्लीज कर सकता है, कितना दिन खुशी रख सकता है, कभी ना कभी तुम सत्य को बोलो, दुश्मन बनेंगे, लेकिन उसमें अच्छा है परमेश्वर का हमेशा सत्य में परमेश्वर का संगम रहना बहुत 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 अच्छा। कितना भी शत्रु हमारा विरोध प्लान करने दे, लेकिन याद रखना उसका आलोचना कुछ भी तुम्हारे जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है वो परमेश्वर का लोग के लिए, परमेश्वर का परिवार के लिए, परमेश्वर चुना लोग के लिए, परमेश्वर देखा सुना बुलाया लोग के लिए दिया वचन है। हम वो सत्य को जानकर हम शैतान कुछ भी दुगड़ा करने के आने दे, हम उसको सामना करना जरूर है। शैतान प्रेज द लॉर्ड। यस, जानकर मरियम ने परमेश्वर को कैसा स्तुति करता है देखो, लूका 151 क्या गीत गाता है देखो मरियम, ये सत्य को जानकर उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। हालेलुया। आमन का जीवन में परमेश्वर वही किया है, अपने आप को बड़ा समझा था, लेकिन उसका जिंदगी को परमेश्वर क्या कर दिया, नाश कर दिया। एस्तर 6, 8 और 9 पढ़ो, आशा देखो उसको, आमन का आशा देखो। उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, राजा पहनता है वस्त्र उसको चाहिए, और एक घोड़ा भी चाहिए जिस पर राजा सवार होता है, उस पर राजा बैठकर जाता है, ऐसा एक घोड़ा भी चाहिए, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है आशा देखो हमान को वह भी लाया जाए। किया है वो सब, वो सोचता है मेरे को रखे राजा, मेरे को देश में क्या करना चाहिए, राजा का ड्रेस पहनने क्या है, राजा बैठ कर या घोड़ा में पिटाने क्या है, राजा का मुकुट मेरे को रखना क्या है। वो अपना बारे में हमारा बारे में सोचते हुए वो बोलता है। एक बार शैतान भी परमेश्वर का सामने ऐसे आशा किया, उसमें बढ़कर मैं ऊपर जाऊंगा करके, परमेश्वर उसके एकदम नीचे फेंक दिया। ये हमारे भी हृदय में वही आशा है, राजा का वस्त्र चाहिए, राजा बेटा घोड़ा चाहिए, राजा का मुकुट चाहिए। और हम सब जानते हैं हामान का जिंदगी क्या हो गया। इसके लिए मरियम ने गीत गाता है, क्या गीत गाया है, वापस एक बार पढ़ो, लूका 151। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। हालेलुया, हालेलुया। वो भी स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर में बढ़कर ऊपर जाएगा सोचा, पीस पीस कर दिया परमेश्वर। ये हामान भी वही सोचा, राजा का रूप में, राजा मेरे पीछे घोड़ा का पीछे चल कर आए ना, मेरे को रखे देश में घुमाने का। और परमेश्वर उसका आशा को क्या किया, क्या कर दिया, इधर उधर इधर कर दिया। शैतान को नीचे गिरा कर हमको परमेश्वर उसका साथ बिठा दिया। इसके लिए हम हमेशा याद रखना बहुत 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 जरूरी है। ये वचन हमारे अंदर कितना अंदर जाएगा उतना हम परमेश्वर के लिए प्रकाश बनेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको ये दुनिया का ज्योति बनाया है, आपको साल्ट बनाया है। वो स्थान पर हम गिरना नहीं चाहिए। कितना उच्च स्थान पर परमेश्वर तेरे को मेरे को रखने के लिए उच्च स्थान पर रहता परमेश्वर नीचे उतर कर आया है। क्यों? आपको वापस एक बार वो स्थान पर बिठाने के लिए। कितना अच्छा देश को बनाकर, कितना ब्यूटीफुल देश को बनाकर, कितना आत्मिक नस्ल को देकर परमेश्वर ने देश को उसका हाथ में दिया। वो देखो इतना चीप कैरेक्टर, एक फल के लिए देश को लोन ले लिया शत्रुघात से।
और ये देश को उसका हाथ में देके एक फल लेके पेट भर दिया। कितना बड़ा नुकसान किया देखो। वो वापस उसका हाथ से लेके तेरे को स्थान पर वापस बिठाने के लिए पिता परमेश्वर उसका बेटा को बलिदान देना पड़ा। देखकर यीशु कहता है तुम ये दुनिया का ज्योति हो। याद रखना, तुम ये सॉल्ट हो। हम सोचते हैं हम कुछ काम का नहीं, हमारे अंदर कुछ नहीं है, वो नहीं, ये नहीं। उसका श्वास है तेरा अंदर, उसका इमेज से तेरे को बनाया है, उसका रूप से तेरे को बनाया है, तेरे हाथ में लिखे दिया है। हर दिन इसका अनुसार तुम चित करो ये पृथ्वी को ऊपर करके। हम इसको तुम कुछ फर्स्ट क्लास बच्चे लोग को पढ़ रहे बाइबल बुक आते ना, when हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड रहता है, पहला दिन बुक आता है। देखो वो बुक को कितना आशा में खोल कर स्मेल करेगा, खुशबू लेगा और बंद कर रखना, वापस खोलेगा। ऐसा भी नहीं, हम ये बाइबल को यूज करता है। फिर क्वार्टर एग्जाम हो जाता है, वो बुक को पढ़ने की मन नहीं रहता है उसमें, क्योंकि ये क्या हो गया अभी। हाँ, हम अनेक क्रिश्चियन में कोई गलती करता है। हमारे हर दिन ये बुक फ्रेश है। हालेलुया। वो छह पता है, याद रखना, वो छह पता है। वो ये पृथ्वी के ऊपर जिंदगी बनाता है, वो जिंदगी बनाता है, क्योंकि हर दिन का आपका कृपा इसका अंदर है, हर दिन आपका मार्ग इसका अंदर है, जीतने का मार्ग इसका अंदर है। मैंने माई सेल्फ ऑल्सो बिगिनिंग जो बुक आएगा थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, एनी टाइम ऐसा है 100 टाइम खोलेगा, 100% देखेगा, 100 टाइम पिक्चर देखेगा, 100 टाइम पढ़ेगा। 2-3 महीना फिर वो बुक ओल्ड हो जाता है, फिर वो बुक का क्या नहीं करता है, आशा नहीं। फिर मार खाने के बाद बुक उठा के हम लोग 2 लाइन पढ़ेगा, मम्मी डैडी पकड़ के 2 थप्पड़ देने का, पढ़ते नहीं, बैठ के पढ़ो, उसके बाद हम वो स्टैंडर्ड का बुक, थर्ड स्टैंडर्ड का बुक लेके पढ़ेगा। हम अनेक क्रिश्चियन वही करता है। याद रखना, कितना तुम वचन में ध्यान देगा। वचन सुनाने वाला भाग्यवान, वचन को सुनने वाला भाग्यवान, वचन को पर विश्वास करने वाला भाग्यवान, उसको पालन करने वाला भाग्यवान, उसमें हमारा जीत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साम्स 91 वर्स 4 पढ़ेंगे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसका पंखों को अंदर तुम क्या पाएगा? अடைக்கலம் புகுவாய், एक सेफ्टी प्लेस। He is only safety place for us. उसका छाया है हमारे लिए, एक बेस्ट प्लेस है। हम घर के अंदर रहते हैं, दरवाजा बंद करके रहते हैं, हम सोचते हैं ये बेस्ट। अभी हम साथ दरवाजा बंद करके आया, वो लॉक हमारे घर को संभालता है। हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए क्या है? सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी है, वही सेफ्टी है। कोई भी रहने दो, कुछ भी चीज रहने दो, हमारा हर चीज को कहता ना, तेरे एक बाल भी, एक रुपया को 2 चिड़िया बेचता है, 2 रुपया को 5 चिड़िया बेचता है। वो फ्री चिड़िया को भी, तुम्हारा फ्री मिला चिड़िया को भी संभालने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। तो हमारा सब कुछ संभालने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसके लिए हमारा घर रहने दो, हमारा आरोग्य रहने दो, हमारा खुशी रहने दो, हमारा पर्यावरण रहने दो। परमेश्वर का छाया से हमारा परमेश्वर का छाया हमारे ऊपर रहेगा। कोई विपत्ति हमको क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकता है, हानि नहीं पहुंच सकता है। यूट्रोनोमी 8:3 में क्या लिखा पढ़ो? उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही
लाया, हाँ, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए हाँ, कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, हाँ, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं हाँ, उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अंत में परमेश्वर का वचन से इंसान क्या रहता है? जीवित रहता है। यस, वो एक स्थान, मरा लोग भी जी उठकर एक स्थान पर एक स्थान है हमारे लिए, उधर पहुंचने के लिए, उधर रहने के लिए, उधर जय जयकार करने के लिए हमारे लिए अनुदिन वचन हमारे लिए बहुत वचन होता है। आगे आगे ये दुनिया के ऊपर अच्छा हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकता है। अभी कोरोना रुक गया बराबर, ठीक है, लेकिन आगे भी यू कैन नॉट ऑलवेज थिंक नाउ, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। लेकिन अंत में परमेश्वर कहता है, मलकिया 3 में तुम लोग को घर में जाके पढ़ो, 18 क्या लिखा है देखो, मलकिया 3:18, तब तुम फिर कर हाँ, धर्मी और दुष्ट का भेद, दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है हाँ, और जो उसकी सेवा नहीं करता, हाँ, उन दोनों का भेद हाँ, पहचान सकोगे। हालेलुया। आगे आगे डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग गोइंग टू बिकम वेरी स्मूथ नाइस, नो। और आगे आगे डिफिकल्ट होने वाला है। क्वालिफिकेशन को पहला देखो, और 2 साल 3 साल का बाद ये बच्चा को काम को जाएगा, क्या काम करेंगे? They don't know 10th standard properly, they don't know 11th standard properly, 12th standard and 10th pass. It's very difficult, very difficult. कितना बुक लिखता था, कितना नोट लिखने क्या, कितना करेक्शन मिलने क्या, कितना पनिशमेंट मिलने क्या, कितना कंप्लेंट आने क्या, आज कुछ भी नहीं है वो सब। वो हमारे लिए अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है? टीचर लोग भी अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स का अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर सम ईयर सी वेयर वी आर रीचिंग इट, वेयर आवर चिल्ड्रन क्वालिफिकेशन रीचिंग, where our standard reaching, nothing going to be good, but we should be good. That's why Lord told you, पृथ्वी के ऊपर अंधकार होएंगे, लेकिन मेरा लोग के ऊपर मेरा प्रकाश चमकेंगे, चमकेंगे। वो देगा बुद्धि, वो देगा ज्ञान, वो देगा आरोग्य, वो देगा सब कुछ, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, उसके पास क्या नहीं है? Don't expect in this world to give you anything free unless our Lord gave. इसके लिए मैं कहता हूँ everything, सालों में मैं अनुभवित वाणी के बात कहता है, क्या कहता है अंत में ये सब कुछ vanity, 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 worth, 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 अनुभव से वो कहता है सब कुछ वर्थ है, लेकिन अंत में लोग पहचान लेंगे, परमेश्वर का डरता हो को वर्णन आदर बात करेंगे, परमेश्वर सुनेंगे करके वचन में लिखा है। इसके लिए मैं कहता हूँ वचन को सत्य में बोलने वाला ब्लेस्ड वन, वो सत्य में वचन आता है उसको सुनने वाला ब्लेस्ड वन, उसको विश्वास करने वाला, उसको पालन करने वाला ब्लेस्ड वन फ्यूचर, रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट। इसके लिए वचन में मलकिया में लिखे, then you shall again discern between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve him. हालेलुया, हालेलुया। ये सब वो समय आ रहा है, वो सब जानने के लिए, फरकने के लिए, तो फरकने के लिए, जानने के लिए, तो ये सब ये पृथ्वी पर आ रहा है। वही दानियल ने लिखा बुद्धिमान समझ जाएगा,
उसका पहला वचन लिखा है 16 में, पढ़ो 16 क्या लिखा है? तब यहोवा का भय मानने वालों ने हाँ आपस में बातें की ये और यहोवा हाँ ध्यान धरकर उनकी सुनता है। हाँ और जो यहोवा का भय मानते हाँ और उसके नाम का सम्मान करते थे, हाँ उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए अभी अभी हम क्या करना चाहिए? वचन को ऊपर हाँ परमेश्वर का भय हमारे अंदर आना चाहिए। वचन को सुनने में, ध्यान करने में, पालन करने में हम परमेश्वर का साथ एक होना क्या है? वचन कहते हैं अन्याय करने वाला करने दे और पवित्र लोग और पवित्र बने। वचन को पर प्यासा लोग और प्यासा बनाओ। वचन को विश्वास करने लोग और विश्वास करो। वचन को सुनने वाला और सुनाओ, पालन करने वाला और पालन करो। लाभ गए वो रिमेंबर योर टाइमिंग, योर फिक्सिंग इट। उसका साथ में मिलकर के तो क्या मिलने वाला है? फिक्स्ड डिपॉजिट डालते हैं ना, कोई मंथली इंटरेस्ट लेता है, कोई 3 साल को 5 साल को रख देता है। काय के लिए रखता है? बेनिफिट इन्वेस्टमेंट करके रखता है। काय के लिए? वो बेनिफिट के लिए। तो आज तुम्हारा टाइम को क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है कल के लिए, लाभ के लिए। याद रखना, यस, कल के लिए, लाभ के लिए। वो दिन नहीं जाने का, खाली संडे जाने का, बस नाम के लिए। फिर वो दिन भी वो बुक में तुम्हारा नाम एंट्री होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा भी पढ़ा ना भी वो टाइम बता, यो ऐसा हो रहे, देखो ऐसा हो गया, अयो ऐसा हो गया। परमेश्वर को भाई का बनने लोग बात करेगा, परमेश्वर यहोवा सुनेगा करके लिखा है। और वो लोग का बात सुनकर परमेश्वर क्या करेगा? उनको पर क्या करेगा करके लिखा है। 17 पढ़ो। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, वो दिन मैंने ठहराया किया है, उस दिन वे लोग मेरे लोग को मेरे वरना मेरे नीच बाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। वो क्या सोचता है उसको कोई रुका नहीं सकता है। वो क्या करता है कोई पूछ नहीं सकता है। इसके लिए मैं करता हूँ मामा जी, सैटरडे रहने दो, संडे रहने दो, बाइबल क्लास रहने दो। हाँ मामा, तुम्हारा टाइम को इन्वेस्ट करता है, इट्स नॉट वेस्ट, रिमेंबर दैट। वो पैसा मिलेगा क्या? कल नहीं मिलेगा, वो गारंटी नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन ये बेनिफिट 100% श्योर है, श्योर है, 100% श्योर। इसके लिए हम परमेश्वर को भाई मानकर कितना भी शत्रु आने दो, कितना भी शत्रु और तकलीफ देश को पर लेके आने दो। ऐसा 59:19 क्या कहता है? तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानंद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कितना भी हो, समुद्र सुनो भी आ गया समझो। लेकिन परमेश्वर का भाई माने लोग, परमेश्वर को भक्त लोग, परमेश्वर को चुना लोग, परमेश्वर का नाम से इन्वेस्टमेंट किया लोग, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या करके खड़ा रहेगा तेरे सामने। याद रखना, दिस वर्ड्स आर नॉट जस्ट ऐसे लिख के रखा नहीं है, बिलीव करो ये वचन को।
ये वचन सत्य है। ऐसा दिन आएगा ये पृथ्वी के ऊपर। इसके लिए वचन कहता है ना शक्ति से ना तुम्हारा सामर्थ से, परमेश्वर का आत्मा को और सब कुछ हो सकता है। यस, रिमेंबर दैट। वो समय नॉट हमारा शक्ति, नॉट हमारा बुद्धि, हमारा रेस में, हमारा वर्ल्ड में नहीं, परमेश्वर का आत्मा को हो सकता है। परमेश्वर का आत्मा, इसके लिए परमेश्वर हम सबको आत्मा दिया है। और कहता है हर शरीर को ऊपर में उसको उंडेलना आशा करता हूँ। उंडेलना क्या करता हूँ? आशा करता हूँ। इसके लिए यीशु कहता है मैं इतना दिन तुम लोग का साथ था, तुम लोग को संभाला, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ तुम लोग का अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए प्रयोजन के लिए चाहता हूँ। मैं जाके और एक कंफर्टर को मैं तेरे को दूंगा। बोला क्या नहीं? जॉन 14 में देखो, 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु क्या भूल कर गया? हम ये बात को भूल जाता है। परमेश्वर हमारे और ये कंफर्टर का आत्मा को दिया है, वो हमारे साथ रहते कुछ नहीं तो मालूम नहीं पड़ता है वो किसको बस रखे गया है। सर्वदा तुम्हारा साथ रहेगा। विश्वास करते नहीं ना हम? क्या कर बोल परमेश्वर यीशु बोल कर गया, हर दिन हर समय तेरा साथ रहने के लिए मैंने क्या भेजूंगा? मेरे पिता से विनती करूंगा। एक कंफर्टर, कंफर्टर मतलब क्या? जब हर सीजन में गाइड करने वाला मैं तेरे को भेजूंगा, वो सर्वदा तेरे संग रहेगा। हम तो उसको बस पूछते नहीं ना, क्योंकि हम देखा नहीं। वो सत्य आत्मा को देखा लोग, उसका पूछने के बिना कुछ भी नहीं करेगा। कितना लोग बाइबल पढ़ो, आत्मा कहता है जाओ, जाता है, छित कराता है। आत्मा कहता है मत जाओ, नहीं जाता है। इसलिए लोग फ्रॉम बिगिनिंग द क्लाउड उठकर जाता था, वो लोग चलता था। द क्लाउड रुकता था, वो लोग रुक गया था। क्या सिखाते परमेश्वर दसा? कैसा आत्मा लीड करता है, ऐसे हम लीड करने क्या। कितना जगह एक्स में सब पढ़ो, वो लोग जाने की आशा करता है, लेकिन आत्मा कहता है मत जाओ। किसको लेके जाने की आशा करता है, आत्मा कहता है उसको लेके मत जाओ। यीशु कहता है forever तेरा संग रहने के लिए मैंने क्या भेजा है? पिता से विनती करके तेरे को एक सहायक भेजा है। हम कोई उसका बात सुनने के तैयार नहीं है। हमको अच्छा लगता है, वो हमारा सोच, हमारा इच्छा, हमारा विरोध रहता है। नो, दैट इज नाश होने का आरंभ है। परमेश्वर क्या कहता है? वन मोर वचन पढ़ो, जॉन 16:7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। वो आके तेरे को आशीष देते रहेगा, तुम झूठ बोलते रहेगा, तुमको सपोर्ट करते रहेगा, तुम चोरी करते रहेगा, सपोर्ट करते रहेगा, तुम पाप करते रहेगा, तेरे को सपोर्ट करते रहेगा। क्या है वो? आके क्या करेगा? तेरा पाप का बारे में, तेरा धार्मिकता का बारे में, तेरे न्याय का बारे में, ये दुनिया को
क्या करेगा? हाँ, पढ़ो 18 क्या लिखा इंग्लिश में रीड करो. And when he has come, Spirit will come. he will convict the world of sin Sin. and of righteousness and of judgment. ताली पुक्कट तुम्हारे इच्छा से घूमने के लिए दिया नहीं, राइट बात में लेके जाने के लिए वो दिया है, वो हमको दिया है, हमको नाश का मार्ग दिखाने के लिए नहीं, हमको प्रयोजन को सिखाने के लिए, हम जय पाने के लिए सिखाने के लिए, हम स्वर्गीय राज्य पहुंचने के लिए मार्ग सिखाने के लिए, हमारे इच्छा से नहीं. इसके लिए तो मरा परमेश्वर को, यीशु को वो आत्मा क्या किया? शरीर फूटाया. आत्मा का शक्ति देखो, यीशु मरा, शरीर का अंदर घुस गए. यीशु को दूसरा दिन क्या कर दिया? वो रोमन 8:11 पढ़ो. आत्मा क्या आज फिर क्यों? आत्मा नहीं तो कभी क्रिश्चियनिटी खत्म बंद होता था. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीहा को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. हालेलुया, हालेलुया. देखो आत्मा का काम देखो. मरा हुआ यीशु को शरीर को दूसरा दिन जी उठा आत्मा. हमारा अंदर कौन सा पार्ट भी अविश्वास में मर गया समझो, बीमारी में एक पार्ट मर गया समझो, वो आत्मा आज उसको क्या कर सकता है? जीवन दे सकता है, जीवन दे सकता है. इसलिए अनेक बीमारी लोग चंगा होता है. कैसा होता है? डॉक्टर बोल दिया पैर काटने क्या है, टूट गया, तुम खड़ा नहीं सकते, टॉयलेट नहीं जा सकते, मैं खड़ा रहता हूँ. कैसा है? क्योंकि वो आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर को हमारा शरीर को जीवन दिया, आत्मा जीवन दिया है. Yes, we have to believe the word. We have to believe the word. हमारा शरीर को जीवन दिया आत्मा. हमारा पार्ट में, हमारे शरीर में कौन सा भी पार्ट लेने दो, हमारा परमेश्वर उसको जीवन दे सकता है, जीवन दे सकता है. ये सो हाथ रखता है, आई देखना लगता है. 18 साल औरत ऐसा है, हाथ रखता है, औरत सीधा खड़ा रहता है, जीवन मिलता है. परमेश्वर कहता है मैं भेजूंगा, मेरे पिता से विनती करके वो सर्वदा हमारे संग रहेगा, साथ रहेगा. वो वही काम करता है. इसलिए कहता है मैंने किया काम से मेरे ऊपर विश्वास करने वाला उसका और बढ़कर काम कर सकता है, बढ़कर काम कर सकता है. ये सब अनुभव किया एलिया कहता है मैं कहता हूँ मेरा इच्छा का बिना ये देश में वर्षा नहीं होगा, घूस भी नहीं गिरेगा, बारिश भी नहीं आएगा. क्या वैराग्य देखो, क्योंकि ये सत्य को जाना लोग है. ये सत्य को आप जानने लगेगा, ये दुनिया का ऐसा चैलेंज करने लगेंगे तो शत्रु को सामना करने लगेंगे. शत्रु कौन सा भी तेरे लिए तैयार करता है वो कुछ भी तेरे को हानि नहीं पहुंच सकता है. इसके लिए तो परमेश्वर हमारे प्रयोजन के लिए तो लिख के दिया है. इसके लिए तो आत्मा, इसके लिए परमेश्वर कहता है माय स्पिरिट विल कम एंड टीच यू ऑल दिस गुड थिंग्स. द स्पिरिट ओनली कैन टीच अस. नहीं तो प्यार 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 नहीं है. वो आके प्यार का बारे में, धार्मिकता का बारे में और पाप का बारे में सिखाने के लिए दिया गया है. वो सब किसका और हम सीख सकता है? आत्मा है. यीशु को हमारा शरीर से उसके लिए वो अनुभव आत्मा पाने के बाद अपोस्तल पेदर खड़े रह के प्रीच करता है. क्या करता है? एक्ट्स 3 में पढ़ो, एक्ट्स 3:15. और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया. और इस बात के हम गवाह हैं.
हालेलुया, हालेलुया। एक समय था पेदरू एक काम वाली से डरता था। अभी वो आत्मा आया, लोग को सामने खड़ा रख के किसको किसको बोलता है वो? पढ़ो, किसको किसको सामने खड़ा रख के वो बोलता है? और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, हाँ, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, और इस बात के हम गवाह हैं। हाँ, और उसी के नाम में हाँ, उस विश्वास के द्वारा हाँ, जो उसके नाम पर है, हाँ। रीड इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो हाँ, और जानते भी हो, हाँ, सामर्थ दी है। हाँ, उसी विश्वास ने हाँ, जो उसके द्वारा है, हाँ, इसको तुम सबके सामने हाँ, बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। हाँ। पढ़ो पढ़ो। अब हे भाइयों, भाइयों, मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ यह काम ये काम तुमने अज्ञानता में किया, और वैसा ही हाँ, तुम्हारे सरदारों ने भी किया। हाँ, परंतु जिन बातों को हाँ, परमेश्वर के सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही हाँ, बता दिया था कि उसका मसीहा दुख उठाएगा, हाँ, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब ये लोग का और परमेश्वर ये काम किया, किसका प्लान था ये सब? हाँ, पिता परमेश्वर का प्लान था। क्योंकि बेटा को बेचकर शत्रु को हराक है, हमको क्या करने का था? उसका स्थान पर ऊंचा उसका साइड में राइट साइड में बिठाने का उसका प्लान था। नहीं तो हमको पाप से मुक्ति कौन दे सकता है? हर जात परमेश्वर को ढूंढ कर जाता है, लेकिन हमारे लिए एक परमेश्वर है, हमको ढूंढ कर आया है। देखो, हम अन्य लोगों को भरोसा को देखो, हमारा भरोसा को देखो। 5 o'clock को देखो, वो लोग आवाज उठाकर क्या करता है? हाँ, क्या करता है? हाँ, 5 o'clock से आवाज स्टार्ट करता है उनका आवाज। कितना जोर से आवाज करता है, वो आवाज सुनकर घर में औरत लोग को कुरान पढ़ना लगता है। पत्थर को राउंड राउंड करता है, झाड़ को राउंड राउंड करता है, थाली उठाकर उपवास रखकर प्रार्थना करता है। हम क्रिश्चियन देखो, एसी में बैठकर भी वचन क्या सुनता नहीं है, क्या पालन नहीं करता है। कैसा कैसा परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेगा, सोच कर देखो। हम कभी नाम का क्रिश्चियन बनकर नहीं रहने क्या है। उनको देखो कैसा उपवास रखता है। हाँ, हम लोग को आज बेटा नहीं कहेगा, उपवास है। वो पत्थर को राउंड करता है, झाड़ को राउंड करता है, थाली उठा के देखो रोड में, आप देख सकता है क्या क्या फंक्शन कैसे कैसे करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम करता है। हम ऐसी चर्च, हम कितना अच्छा बैठकर, लेकिन क्या हम सुनता है उसको पर विश्वास नहीं करता है। क्या विश्वास करता है उसको पालन नहीं करता है। How will reach the heaven? How will reach heaven? अन्य लोगों को देखो, हम सोचते हैं परमेश्वर हमारा कर का डाल, कर का मुर्गी एंड में मालूम पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए मैं कहता हूँ इन्वेस्ट करो, अपना समय रहने दो, हमारा प्यार रहने दो, हमारा विश्वास रहने दो, हमारा वैराग्य रहने दो, हमारा प्यास रहने दो। हमारा परमेश्वर के लिए हम जीना चाहिए। वो ऐसा लोगों को कभी त्याग नहीं करता है, कभी त्याग नहीं करता है। यू थिंक ही डजंट नो? आप लोग सोचते हैं वो नहीं जानता है? हमारा आशा को, हमारा विश्वास को, हमारा भक्त को वो सब जानता है। वो सब जानता है, उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं। इसके लिए वो चुंगा बेटी कटी वाला बाहर खड़ा रह के कहता है, वो आदमी कहता है मैं उपवास रखता हूँ, मैं 10
वो दूसरा आदमी कहता है मैं पापी हूँ, परमेश्वर किसका सुना? वो नहीं जानता है, वो सब कुछ जानता है। वरना तुम्हारा प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना को ओपनली जवाब देने वाला है, लेकिन हमारा प्रार्थना ओपन ही रहता है, लेकिन आंसर कुछ नहीं है। हमेशा हमारा प्रार्थना अंदर रहना चाहिए, ब्लेसिंग बाहर दिखना चाहिए। वो ही करने वाला हमारा परमेश्वर ओपनली वो खोलेगा, हेवन को खोलेगा, बालकनी की खोलेगा, और तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं है ऐसा, तुम अंदर रंग में प्रार्थना सुनकर ओपनली वो खोलेगा। इसके लिए हमारे बारे में वो नहीं जानता है, सोचो मत। हमारे बारे में सब, हमारा बच्चा के बारे में वो जानता है। तेरे को नकल करने वाला के बारे में भी वो जानता है, तेरे को देख करने वाला को भी जानता है, तेरे बच्चों को पर जलन करने वाला को भी जानता है, तेरे बच्चों को पर प्यार करने वाला को भी वो जानता है। इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना उठता है। इसके लिए हम हमेशा उसको भाई मानने के, उसका वचन को विश्वास करने क्या है, और उसका वचन को पालन करने क्या। आत्मा क्या कहता है, कान है सुनो।